दोस्तों मार्केट में एक और बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है। नाम है कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ये कंपनी 450 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपना आईपीओ ला रही है। क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए? चलिए सिर्फ एक आईपीओ मार्केट में एक और नई कंपनी एंट्री लेने जा रही है। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स का आईपीओ 17 जुलाई से निवेशकों के लिए खुल रहा है। कंपनी कोल माइनिंग और लॉजिस्टिक्स का काम करती है, लेकिन क्या कंपनी का बिजनेस मजबूत है? आईपीओ का साइज कितना है, प्राइस बैंड क्या रखा गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना पैसा लगाना होगा, चलिए जानते हैं। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। ये कंपनी कोल माइनिंग और कोल लॉजिस्टिक से जुड़ी सेवाएं देती है। यानी कंपनी सिर्फ कोयला निकालने का काम नहीं करती, बल्कि कोल लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे कोऑर्डिनेशन और कोल ट्रेडिंग जैसे काम भी करती है। कंपनी का दावा है कि वो कोल माइनिंग से लेकर कोल की डिलीवरी तक एंड टू एंड सर्विसेज देती है। इसके बड़े ग्राहकों में कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनियां भी शामिल है। कंपनी का कारोबार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। कंपनी के पास करीब 1900 से ज्यादा व्हीकल और मशीन्स का बड़ा फ्लीट है। इनमें टिपर्स, लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और दूसरे माइनिंग इक्विपमेंट शामिल हैं। अप्रैल 2026 तक कंपनी में 5500 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रही हैं। कंपनी का कहना है कि उसके पास मजबूत ऑर्डर बुक है और कोल माइनिंग सेक्टर में उसका अच्छा अनुभव है। यही वजह है कि वो लगातार नए ऑर्डर्स हासिल कर रही है। कैलिबर माइनिंग आईपीओ 17 जुलाई 2026 को खुलेगा और 21 जुलाई 2026 तक इसमें निवेश किया जा सकता है। शेयर्स का अलॉटमेंट 22 जुलाई को होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो कंपनी के शेयर्स 24 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। ये 450 करोड़ का एक बुक बिल्ड आईपीओ है। इसमें 400 करोड़ रुपए के नए शेयर्स यानी कि फ्रेश इशू जारी किए जाएंगे। वहीं 50 करोड़ रुपए का हिस्सा ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के जरिए बेचा जाएगा। यानी आईपीओ में नए शेयर्स भी जारी होंगे और मौजूदा शेयर होल्डर्स भी अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 402 रुपए से लेकर 424 रुपए प्रति शेयर तय किया है। एक लॉट में होंगे 35 शेयर। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स अपर प्राइस बैंड पर बोली लगाता है तो उसे कम से कम 14,840 रुपए का निवेश करना होगा। फ्रेश इशू के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने, कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करने और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी। वहीं ऑफर फॉर सेल से मिलने वाली रकम कंपनी को नहीं बल्कि अपने शेयर्स बेचने वाले मौजूदा शेयर होल्डर्स को मिलेगी। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर डैम कैपिटल एडवाइजर्स है। वहीं आईपीओ का रजिस्ट्रार के फिनटेक टेक्नोलॉजीज को बनाया गया है। अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ जीएमपी को देखकर फैसला ना करें। कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर और आईपीओ डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह समझने के बाद ही निवेश का फैसला लें। कैलिबर माइनिंग का कारोबार कोल माइनिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर से जुड़ा है, इसीलिए इसमें निवेश से पहले इन सेक्टर के जोखिमों को भी समझना जरूरी है। इस आईपीओ पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें